हमारे जीवन का गुरु वास्तव में कौन बने, ये एक बड़ा प्रश्न होता है कि हम किसको अपना मार्गदर्शक माने। गुरु का मतलब गाइड, मार्गदर्शक। जैसे इस संसार को हम एक म्यूजियम जैसा समझें, तो म्यूजियम में जाने के लिए जैसे कि हम किसी गाइड को लेते हैं और वो हमको दिखाता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो जीवन की समस्याओं को समझा सके, समझा हुआ हो। जो स्वयं समझा होता है वही समझा सकता है। और मैं तो ऐसा समझा हूँ कि गुरु वो है जो हमें हमारा परिचय करा देता है या करा देने में समर्थ होता है। हम केवल इतने ही नहीं होते हैं जो हम ह्यूमन बॉडी के रूप में जो दिखाई देते हैं, ये शरीर हाड़ मांस जो दिखाई देते हैं, केवल इतना ही हम अपना स्वरूप समझें तो वो तो दिख ही रहा है, उसमें क्या समझाना। हमें हमारा स्वरूप समझाने का अर्थ है इस शरीर से अलग जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, इससे अलग भी कुछ है हमारा स्वरूप, जो कि मतलब वो कहना चाहिए कि वो एवरलास्टिंग है। इस शरीर की मृत्यु तक ही नहीं है, इसके बाद भी चलता रहता है और इससे पहले भी था। इस शरीर के आने से पहले भी था, शरीर के जाने के बाद भी रहेगा। ऐसा शास्त्र से अनुमोदित है ये तथ्य कि भाई हम कभी भी नहीं जाते हैं, शरीर आता जाता है, लेकिन हम तो सदा बने रहते हैं। तो वो जो सदा बना रहना है, या जिसको हम कहते हैं कि भाई एक दृष्टा होता है, एक दृश्य होता है, माने एक दिखने में आने वाली चीज़ होती है, एक देखने वाली चीज़ होती है। तो गुरु हमको हमारा जो स्वरूप है, जिसको हम देखने वाला कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, जानने वाला कहते हैं, विज्ञाता कहते हैं, भोक्ता कहते हैं, भोग करने वाला स्वरूप है हमारा, भोक्ता है, विज्ञाता है, दृष्टा है, ये वाला जो स्वरूप है उससे हमारा परिचय करा दे और हमें हमारी जीवन की जो सहजता है, हमारे जीवन में जो शांति है, उससे हमारा परिचय करा दे। मेरे से कोई पूछे कि आप कैसे गुरु को पसंद करेंगे, तो मैं यही उत्तर दूंगा कि मैं जिसके पास जा कर के बैठूं वहाँ मेरे को समाधान महसूस हो, शांति महसूस हो, मुझे एकदम तृप्ति और रस की अनुभूति हो, तो मैं कहूँगा कि इसी की मुझे तलाश थी, यही मैं चाह रहा था और वो मुझे मिल गया। तो हमारे को हम चुनाव करते हैं कि भाई कोई कितना उसके चेले चेलियाँ हैं, कितना बड़ा उसका ताम झाम है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, कितने बड़े बड़े मकान हैं, और उनके आधार पर हम अपने मार्गदर्शक का चयन करते हैं। कितने बड़ा उसने आश्रम बना रखा है, कितने उसके फॉलोअर्स हैं, इन सब बातों से हम परीक्षा करते हैं कि ये भाई ये तो कुछ बड़ी चीज़ है, भाई इसका पीछे लग जाओ। तो मेरा कहना ये है कि बड़ी चीज़ वो होती है जिससे हमें शांति मिले, जिससे हमें समाधान मिले, जिससे हमें हमारा जीवन सहज हो जाए, जिससे हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त करें, निर्द्वंद्वता मिले, जिससे हम निर्भय हो जाएं, जिससे हम बहुत ज़्यादा विरोधी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। हमारी एक इच्छा होती है कि हम सहज रहें, एक इच्छा होती है कि हम दुनिया में बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसे होने चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, बड़े बड़े मकान होने चाहिए। एक इच्छा है कि हम शांति मिलनी चाहिए। तो जैसे पूछा भी जाता है कि ये जब हम शांति की तरफ दौड़ते हैं तो संसार खो जाता है, संसार की तरफ दौड़ते हैं तो शांति चली जाती है, इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाएं। तो गुरु का काम यही है कि वो हमको हमारा परिचय करा देता है, और हमारा परिचय तो हमारा यदि परिचय कोई पूछे तो ये शरीर हमारा परिचय नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो शांत है, सत चित आनंद है, सहज है, प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है और पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण सामंजस्य है, हार्मनी है, सिनर्जी है। वो हमारा स्वरूप है, उससे हमारा परिचय कराता है
और वो कोई एक दिन का काम नहीं है, निरंतर उसके धीरे धीरे सहज प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें हमारा परिचय होता है। तो गुरु हमारा हमसे परिचय कराते हैं, हमें शांति, हमें सहजता, प्रेम, बोध, सेवा, निष्कामता, ये सब हमारे बीज रूप में हमारे मन में डाल देता है। आचार्य व्यास कहते हैं कि गुरु को गुरु क्यों कहते हैं, तो बोले वो हमें आचरण की शिक्षा देता है, क्या करना क्या नहीं करना, इसको आचरण कहते हैं ना। वो हमें शास्त्र के जो उलझे हुए विषय हैं उनको सुलझा देता है। आचार्य अकस्मात आचारम ग्राहयति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम, जो शास्त्र के विषय को समझा देता है या हमारी शिष्यों की बुद्धि का निर्माण करता है, एक विशेष रंग में रंग देता है, ऐसे लोगों को गुरु कहा जा सकता है।